आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकते हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम आपको काफ़ी सारा पैसा मिल जाता है, जिसके अंदर कुछ पेंशन का अमाउंट होता है जिसे आप कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं, या फिर रिटायरमेंट के बाद आपको मंथली पेंशन मिलती है, ग्रेच्युटी होती है, लीव एनकैशमेंट का पैसा होता है, जीपीएफ होता है। मीन्स अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं तो वहाँ पर जनरल प्रोविडेंट फंड उसको बोल देते हैं, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ईपीएफ बोल देते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोल देते हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम जब ये सारा ही पैसा आपको मिल जाता है तो एक कन्फ्यूज़न आपको भी हमेशा बनी रहती है कि ये जो मुझे लमसम अमाउंट मिला है रिटायरमेंट पर, तो इसमें मुझे कितना टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो जो टैक्स पे किया जाता है साथियों, वो डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या किस अमाउंट पर कितना टैक्स लगेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। आपको अगर ये अमाउंट मिल जाता है तो अगर आप गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको कितने अमाउंट की एग्जम्पशन मिलेगी, मीन्स कितना अमाउंट इसमें से टैक्स फ्री हो जाएगा, और कितने अमाउंट पर आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो भी अमाउंट आपको मिलेगा, चाहे वो कम्यूटेड पेंशन मिले, मंथली पेंशन मिले, ग्रेच्युटी मिले, लीव एनकैशमेंट मिले, ये सारा आपका सैलरी का पार्ट ही होता है। मीन्स जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे, तो देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो आईटीआर आप फाइल करते हैं 31 जुलाई को। तो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, जिसकी आप आईटीआर फाइल करेंगे 31 जुलाई 2025 तक। तो यहाँ पर भी आपको, जब आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो आपको आईटीआर 1 फाइल करनी होगी, जहाँ पर आप अपनी सैलरी इनकम दिखाएंगे, और सैलरी इनकम के अंदर जो भी अमाउंट आपको मिला होगा, ग्रेच्युटी का, लीव एनकैशमेंट का, पेंशन का, वो सारा ही उसका पार्ट हो जाएगा। तो सैलरी के अंदर दिखाएंगे और उसके बाद आप उसकी एग्जम्पशन क्लेम करेंगे। तो एग्जम्पशन कितनी क्लेम करने हैं, चलिए वो भी हम समझ लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकते हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और पीएफ। तो एक एक करके हम सारों को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेंशन को। तो देखिए, पेंशन आपकी जो है दो तरीके की हो सकती है। एक आपकी होती है कम्यूटेड पेंशन, एक आपकी होती है अनकम्यूटेड पेंशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कम्यूटेड पेंशन के बारे में। तो कम्यूटेड पेंशन जो है वो सेक्शन 10(10)(a) के अंदर जो है बताया गया है। कम्यूटेड पेंशन मतलब होता है जब आपको लमसम अमाउंट मिल जाता है। सपोज़ करें आप रिटायर हुए, आपकी 1 लाख रुपए की पेंशन फिक्स हो गई मंथली। तो वहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ आपको लमसम अमाउंट दे देता है। अगर आप लमसम अमाउंट के लिए जो है एलिजिबल होते हैं या आप अप्लाई करते हैं, तो सपोज़ आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख जो है लमसम अमाउंट दे दिया, और जो मंथली पेंशन होगी उस केस में फिर वो जो मंथली आपको 1 लाख रुपीज़ मिलनी थी उसको रिड्यूस करके, हो सकता है वो 80,000 हो जाए, 70,000 हो जाए, तो वो कैलकुलेशन कर ली जाती है, तो उसके हिसाब से आपको पेंशन मिल जाती है। तो कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है जब आपको एक इकट्ठा पैसा मिल जाए तो उसको कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। तो जब ये आपको इकट्ठा पैसा मिल जाता है तो इसके ऊपर अब आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, चलिए वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो या कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉई हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं और आपको कम्यूटेड पेंशन मिल जाती है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके ऊपर आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि ये 100% टैक्स फ्री होती है, या फिर आप बोल सकते हैं 100% एग्जम्प्टेड होती है। इसके अलावा अगर इसी तरीके से आपको कम्यूटेड पेंशन मिलती है और आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर दो केस होते हैं। पहला जो केस बनता है वो ये बनता है कि आपको कम्यूटेड पेंशन के साथ साथ ग्रेच्युटी भी रिसीव हुई है। तो अगर आपको कम्यूटेड पेंशन के साथ ग्रेच्युटी रिसीव हुई है तो उस केस में जो फिर आपको एग्जम्पशन मिलती है या जो टैक्स फ्री अमाउंट होता है वो होता है 1/3 ऑफ फुल कम्यूटेड पेंशन अमाउंट। तो देखिए, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको यही बताया है। सपोज़ आपको जो कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट था वो 50 लाख रुपीज़ था, तो इस 50 लाख में से आपको 1/3 की एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो आप बोल सकते हैं 16.67 लाख की आपकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। बाकी का जो अमाउंट होगा 33.33 लाख, ये आपको टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक केस और बन जाता है। वो केस क्या बनता है, अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं रिसीव होती है अलॉन्ग विद कम्यूटेड पेंशन। तो कम्यूटेड पेंशन तो आपको मिली, बट उस कम्यूटेड पेंशन के साथ आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली है। तो अगर ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो उस केस में फिर आपको जो एग्जम्पशन मिलेगी वो मिलेगी 1/2 ऑफ फुल कम्यूटेड पेंशन, या आप बोल सकते हैं 50% ऑफ फुल कम्यूटेड पेंशन अमाउंट। तो यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल ले लिया है, ऊपर वाला एग्जांपल लिया है। सपोज आपको जो कम्यूटेड पेंशन मिली वो 50 लाख रुपीज़ की मिली, तो इसमें से जो 1/2 होगा, या आप बोल सकते हैं 50% होगा, जो कि बनता है 25 लाख रुपीज़। तो 25 लाख रुपीज़ की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी,
और जो बैलेंस अमाउंट होगा 25 लाख वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो जो कम्यूटेड पेंशन अगर आपको मिलती है तो इस तरीके से टैक्स ट्रीटमेंट आपको करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेंशन या कम्यूटेड पेंशन के केस में हमने कम्यूटेड पेंशन देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। तो अनकम्यूटेड पेंशन क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कम्यूटेड पेंशन में आप लमसम ले लेते हैं। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब होता है जो मंथली पेंशन आपको मिलती है, तो जो हर महीने आपको पेंशन मिल रही है वो आपकी अनकम्यूटेड पेंशन हो गई, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, दोनों को ही जो है वो टैक्सेबल हो जाती है अंडर द हेड सैलरी। जिस भी टैक्स रिजीम में आप जाएंगे उसका टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं या न्यू टैक्स रिजीम में जाएं। तो आप ये बोल सकते हैं कोई भी आपको पेंशन मिले, कम्यूटेड मिले, अनकम्यूटेड मिले, तो उसको जोड़ लिया जाएगा कम्यूटेड पेंशन में से, उसमें जो एग्जम्पशन अमाउंट है उसको हटा दिया जाएगा और उसमें जो मंथली पेंशन है वो ऐड कर दी जाएगी। उसके बाद अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपकी सैलरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, बिजनेस इनकम सब मिला के अगर 5,50,000 क्रॉस नहीं करता है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिबेट मिल जाती है। इसी तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाएंगे तो 7,75,000 तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A। तो ये हमने बात करी पेंशन की, जिसमें हमने कम्यूटेड और अनकम्यूटेड दोनों कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं ग्रेचुटी की। तो जो ग्रेचुटी है वो कवर किया जाता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के द्वारा। तो इसमें भी दो चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो देखिए, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपको ये जो ग्रेचुटी का अमाउंट है ये रिटायरमेंट के टाइम अगर मिलता है, तो रिटायरमेंट पे मिलने वाला ग्रेचुटी का अमाउंट हमेशा टैक्स फ्री होता है, 100% टैक्स फ्री होता है, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उस केस में फिर दिक्कत है, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है तो वहाँ पर जो टैक्स फ्री अमाउंट है मैक्सिमम वो 20 लाख रुपीज़ की है, बट वो जो 20 लाख रुपीज़ की अमाउंट है वो लाइफ टाइम की अमाउंट है। सपोज़ अगर आप को 3 या 4 बार ग्रेचुटी मिलती है, रिटायरमेंट से पहले भी ग्रेचुटी मिलती होगी, तो मैक्सिमम जो टोटल अमाउंट आपका जोड़ लिया जाएगा वो 20 लाख ही जोड़ लिया जाएगा। सपोज़ आप किसी कंपनी में थे, 5 साल के बाद आपने वहाँ काम किया, कंपनी छोड़ दी तो वहाँ से ग्रेचुटी मिली, फिर आप दूसरी कंपनी में गए, वहाँ भी आपने 5 साल काम किया, फिर कंपनी छोड़ दी। तो इस तरीके से जितनी बार भी आपने जो है ग्रेचुटी ली होगी तो टोटल अमाउंट सब मिला के आपका 20 लाख से ज़्यादा की एग्जम्पशन आपको नहीं मिलने वाली है। मीन्स 20 लाख तक आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल ले लिया, सपोज़ 50 लाख का आपको अमाउंट मिला, इसमें से 20 लाख आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, बैलेंस 30 लाख पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखिए, इस तरीके से अगर आपकी डेथ हो जाती है, डेथ के केस में आपके फैमिली मेम्बर को जो है ग्रेचुटी मिलेगी, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो सेम ऊपर जो टैक्स ट्रीटमेंट हुआ है सेम वही होगा। मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में टैक्स फ्री हो जाएगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 20 लाख तक जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगा या एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लीव एनकैशमेंट की। तो लीव एनकैशमेंट जो है वो कवर किया जाता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA के द्वारा। तो लीव एनकैशमेंट देखिए क्या कहता है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो देखिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और ड्यूरिंग द जॉब ही आप लीव एनकैश करा लेते हैं, लीव एनकैशमेंट का मतलब होता है छुट्टियों का पैसा। तो हर एक कंपनी जो है ईएल प्रोवाइड करती है, तो उस ईएल के अंदर जो ईएल आप अवेल नहीं करते हैं, मीन सपोज आपकी 30 डेज़ की ईएल थी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसमें से सपोज आपने 10 डेज़ की अवेल कर ली, बैलेंस आपकी 20 डेज़ की बच गई, तो उसका जो है पैसा आपको मिल जाता है, कंपनी बेसिक पे के हिसाब से उसका पैसा आपको पे करती है। तो ड्यूरिंग द जॉब ही अगर आपने लीव एनकैश करा ली है तो उस केस में वो फुली टैक्सेबल हो जाएगी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। वहीं अगर आप रिटायरमेंट के टाइम ये सारी छुट्टियां जो है अवेल करते हैं, एनकैश कराते हैं, तो वो फिर 100% एग्जम्प्ट हो जाएंगी, फुली टैक्स फ्री हो जाएंगी। इसी तरीके से आपकी डेथ हो जाती है और आपके फैमिली मेम्बर्स को जो है वो पेंडिंग लीव्स का पैसा मिलता है, तो वो भी फुली टैक्स फ्री हो जाएगा। तो ये तो बात हुई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। अब हम देख लेते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में देखिए दोस्तों, अगर आप ड्यूरिंग द जॉब यहाँ पर भी लीव एंड कैश करा लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको फुली टैक्सेबल हो जाता है। वहीं अगर आपको अमाउंट रिसीव होता है रिटायरमेंट पे, तो यहाँ पर देखिए जो टैक्स फ्री अमाउंट है मैक्सिमम वो 25 लाख रुपीज़ है, बट यहाँ जो आपको एग्जम्पशन मिलती है वो लीस्ट ऑफ द 4 मिलती है। तो वो लीस्ट ऑफ 4 की कैलकुलेशन क्या रहेगी, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं वो सारी कैलकुलेशन अगर आपको समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो लीस्ट 4 कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, 4 अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, चारों अमाउंट में से जो लीस्ट अमाउंट होगा उसकी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी तरीके से आपके फैमिली मेम्बर को, आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके फैमिली मेम्बर्स को अगर लीव एनकैशमेंट मिलता है तो वो भी फुली टैक्स फ्री होता है। तो ये हमने लीव एनकैशमेंट की भी बात कर ली। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जीपीएफ के बारे में। तो जीपीएफ नॉर्मली क्या होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं
उनका जीपीएफ कटता है। तो जीपीएफ जब रिटायरमेंट होते हैं, आप जीपीएफ विड्रॉल करते हैं या डेथ हो जाती है आपके फैमिली मेम्बर को मिलता है, तो ये भी 100% टैक्स फ्री होता है। वहीं अगर मैं ईपीएफ की बात करूँ, मीन्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात करूँ, जो कि जनरली नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, तो यहाँ पर देखिए 3 कंडीशन होंगी। तो अगर एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो 5 ईयर जब सर्विस के कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद अगर वो पीएफ विड्रॉल करता है तो 100% टैक्स फ्री हो जाएगा। वहीं अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई 5 ईयर से पहले ही जो है पीएफ विड्रॉल कर लेता है तो वो 100% टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज़ किसी भी रीज़न की वजह से जो है जॉब टर्मिनेशन हो जाती है, सपोज़ कोई हेल्थ इशू हो गया एम्प्लॉई को, या जिस कंपनी में वो काम करता था वो कंपनी बंद हो जाती है, या कोई ऐसा रीज़न जो कि कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से अगर पीएफ विड्रॉल किया जाता है तो उस केस में फिर वो फुली टैक्स फ्री होता है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है आपको जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों, उनका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होना है, तो वो मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। बट स्टिल अगर आपको लगता है, कोई डाउट है आपके मन में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।